आओ बैठो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो रात के अंधेरे में भी रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है उस यक्षिणी की जो सदियों से इस वीरान जंगल के बीचों बीच शालभंजिका बनकर बैठी है। लोग कहते हैं कि यक्षिणी देवी होती है, धन देने वाली, वरदान देने वाली। हाँ, यह सच है। पर तुम भूल गए कि उसकी शक्ति कितनी पुरानी और भयानक है। उसकी सुंदरता एक ऐसा जाल है जिसमें जो फंस गया वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। डर की तीन सबसे अंधेरी बातें। एक, पेड़ का आलिंगन, वृक्ष आलिंगन। सबसे डरावनी बात है उसका पेड़ से जुड़ाव। जिस पेड़ के नीचे वो बैठी होती है वो सिर्फ उसका घर नहीं, उसकी शरण स्थली है। अगर कोई आदमी रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास भटक जाए तो पहले उसे मीठी इत्र की खुशबू आएगी, इतनी मादक कि आदमी मदहोश हो जाए। और फिर वो देखेगा तो अदृश्य माया और आवाज उसकी दूसरी खौफनाक शक्ति है। मायावी रूप। वो आधी रात को किसी भी प्यारे की आवाज में तुम्हें बुला सकती है, माँ, बहन या तुम्हारी प्रेमिका। आवाज इतनी सच्ची होगी कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम उसकी आवाज की तरफ खींचे चले जाओगे और जब तुम उस तक पहुंचोगे वहां कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ उसकी तेज हंसी गूंजेगी जो तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें पागल कर देगी। कहते हैं जो उसकी आवाज सुन लेता है उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर हमेशा के लिए उस यक्षिणी की दास बन जाती है। तीन खजाने का श्राप। यक्षिणी अक्सर धन की संरक्षक होती है, लेकिन उसके खजाने को छूने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। यदि कोड लालची व्यक्ति उसके खजाने के पास पहुंच भी जाए तो खजाने से निकलने वाली चमक इतनी तेज होगी कि वह आदमी अंधा हो जाएगा और फिर यक्षिणी स्वयं प्रकट होगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी दहकेंगी और वो उस आदमी के शरीर को पत्थर में बदल देगी। वो पत्थर सदियों तक उसके खजाने की रखवाली करेगा, चेहरे पर हमेशा के लिए डर का भाव लिए हुए। इसलिए याद रखना मेरे बच्चे, जब भी रात को किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरो और तुम्हें लगे कि कोई सुंदर परछाई तुम्हें देख रही है तो बिना पलक झपकाए वहां से भाग जाना, क्योंकि वो यक्षिणी आज भी शिकार की तलाश में बैठी है।